बिहार में कोरोना के केस में लगातार कमी देखने को मिल रही है। 24 घंटे में 1174 कोरोना केस मिले हैं। 37 जिलों में 100 से कम मरीज है। 32 जिलों में 50 से कम कोरोना के केस है। बिहार में फिलहाल 14,250 एक्टिव केस है। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। हालांकि बिहार में आज से लॉकडाउन 4 की शुरुआत कर दी गई है, यानी कि एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया दोबारा। शादी और श्राद्ध में 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे, लेकिन इसी बीच कोरोना का जो ग्राफ है वो तेजी के साथ कम हो रहा है। लॉकडाउन का सीधा असर दिखाई दे रहा है, जिसके चलते लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला भी लिया गया। आज से लॉकडाउन 4 की शुरुआत। बिहार में लॉकडाउन का असर साफ साफ देखने को मिल रहा है। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में भारी कमी आई है और यही वजह है कि सीएम नीतीश कुमार ने एक और सप्ताह के लिए राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। अब राज्य में लॉकडाउन 4 के तहत आज से 8 जून तक लॉकडाउन लगा दिया गया है और साथ ही नए नियम के तहत अब सभी सरकारी कार्यालय 25% उपस्थिति के साथ शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। गैर सरकारी कार्यालय अभी भी बंद रहेंगे। सभी दुकानें एक दिन छोड़कर सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुल सकेंगी। कृषि और इससे जुड़े कार्य जारी रहेंगे। शादी और श्राद्ध में 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं। बारात और बैंड बाजे की इजाजत नहीं दी गई। सभी धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज सहित सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस दौरान परीक्षाओं का भी आयोजन नहीं होगा। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पटना से प्रीतम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रीतम, आज से लॉकडाउन 4 की शुरुआत कर दी गई है। किस तरीके के बदलाव और सीधे तौर पर किस तरीके की चुनौती, चूंकि लगातार कोरोना का ग्राफ घट रहा है, लॉकडाउन का असर दिखाई दे रहा है? देखिए प्रीति, दो सवाल आपने किए। पहला कि किस तरह के बदलाव और दूसरा सवाल था किस तरह की चुनौती। बदलाव जो है वो पटना की सड़कों पर आप साफ देख सकती हैं। आज बुधवार है और चूंकि बुधवार के दिन सरकार ने नियम बनाया है कि जो कंप्यूटर की दुकान है, लैपटॉप की दुकान है, हार्डवेयर की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, तो लिहाजा जो निर्देश है उसका पालन हो रहा है। ये जो हम खड़े हैं ये पटना के एसपी वर्मा रोड में खड़े हैं और पटना का जो एसपी वर्मा रोड है वो पूरे बिहार में सस्ते कंप्यूटर और लैपटॉप उत्पाद की आपूर्ति के लिए मशहूर है। यहाँ पे बड़े बड़े शोरूम, बड़ी बड़ी दुकानें हैं। देखिए जो दुकानदार हैं, जो मालिक हैं, उन्होंने बाकायदा एक वाइट सर्किल बना रखा है। ये ताज़ा वाइट सर्किल बनाया गया है ताकि जो भी लोग आए वो इन्हीं सर्किल में रह के खरीदारी करें, शॉपिंग करें। दुकानें खोल दी गई हैं, सैनिटाइजेशन हुआ है और ये तो इस दुकान की बात हो गई। और हमारे पीछे आप और देखिए जो दूसरी दुकानें हैं वो भी खुल गई हैं। लगातार जो है यहाँ पे जो भी कंप्यूटर की दुकान है, लैपटॉप की दुकान है, जो बिजली की दुकानें हैं, जो बड़े बड़े जो इलेक्ट्रिक शोरूम हैं वो खुल के तैयार हो गए हैं। और ये सुबह 9 बजे हुआ है, क्योंकि जो नियम है सुबह 6 से लेके 2 बजे तक ही शोरूम हो या दुकान हो उसको खोला जाना है। लिहाजा जो भी दुकानदार हैं तकरीबन महीने भर के बाद आए हैं और अब उन्हें उम्मीद है कि जो सरकार ने जो फैसला लिया है अनलॉक करने का, उस फैसले से उन्हें राहत मिलेगी। लगभग महीने भर का इंतजार उन्होंने किया है। कुछ दुकानदार हमारे साथ हैं। ये बताइए कि ये जो फैसला हुआ है चीज़ों को अनलॉक करने का, बुधवार, शुक्रवार, रविवार आपकी दुकानें खुली रहेगी, आप इसको किस रूप में लेते हैं? ये तो समाज के लिए जरूरी चीज़ है। हाँ। और ये लॉकडाउन भी उस हिसाब से सरकार ने देखते हुए सबके बेनिफिट के वो देखते हुए इस तरीके का ये किया। घाटा हुआ 5 मई से लेकर अब तक कितना आपके व्यापार पूरा पहुंचा है? करीब 4 से 4.5 लाख रुपया का नुकसान है। देखिए तकरीबन केवल एक दुकान को महीने भर के अंदर 4 से लेकर 4.5 लाख तक का नुकसान हुआ है। ये तो बदलाव है। अब प्रीति बात करते हैं चुनौतियों की। सबसे बड़ा चैलेंज जो है जिला प्रशासन के सामने ये है कि अब जो लोग हैं उनके पास एक बहाना है कि वो घरों से शॉपिंग के लिए घरों से बाहर निकले। वो 2 बजे तक आराम से जो स्थानीय जो प्रशासन है उसके सामने ये तर्क दे सकते हैं कि साहब हम तो शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। लिहाजा ये देखना पड़ेगा कि जो लोग घरों से निकले हैं उनकी मंशा क्या है, उनकी नीयत क्या है और क्या उनके पास एक पर्याप्त वजह है घरों से बाहर निकलने की। क्योंकि अब आप किसी को घरों से बाहर निकलने पे रोक नहीं लगा प्रीतम, देखिए बिल्कुल, और देखिए यही बड़ी वजह इसलिए भी है क्योंकि अगर लॉकडाउन के दौरान ही अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है तो लोग कहीं ना कहीं एक बार फिर से भीड़ इकट्ठा करते हुए देखने को मिलेंगे। बाजार खोल दिए जाएंगे। यहाँ पर भी एक बड़ी चुनौती है किस तरीके से वहां पर मेंटेन कराना है लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग। जमीनी स्तर पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ काम किए गए?
स्थानीय जो पटना जो जिला प्रशासन है वो, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। जो स्थानीय जिला प्रशासन है उसने जो 30 से ज्यादा धावा दल का गठन किया है, जिसका काम ये रहेगा कि राजधानी पटना का जो सदर इलाका है, जो पुराना पटना है, जो नया पटना है, जो दानापुर है, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पे जाके 2 बजे के बाद वो एकाएक वो एक प्रकार से रेड करेगी और देखेगी कि क्या जो कानून बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उसका अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए, सरकार ने अपनी तरफ से नियम बना दिए हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है अब जिला प्रशासन पे है, क्योंकि लोग महीने भर से घरों में बैठे हुए हैं। लोग घरों से बाहर निकलेंगे और वो बड़ी संख्या में निकलेंगे और सरकार 7 दिनों के बाद ये जो अनलॉक की प्रक्रिया है उससे कोरोना के मामले बढ़े या नहीं बढ़े, इसका जो अंदाजा है, इसकी जो समीक्षा है, वो जब 7 दिनों के बाद स्वास्थ्य विभाग की फिर रिपोर्ट आएगी, उससे पता चलेगा कि हमारे लिए जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो कितनी सही साबित हुई है या कितनी गलत साबित हुई है। क्योंकि अब तक तो लॉकडाउन था, लोग घरों से बाहर निकले थे, इसलिए लगातार गुणात्मक संख्या में जो है जो केस है उसमें कमी आई है। जिस बिहार में केवल पटना जिला में 3,500 4,000 मरीज मिल रहे थे, अब पूरे बिहार में इसकी संख्या 1,200 के 1,200 के आसपास रही है। लिहाजा 7 दिनों के बाद फिर जो स्वास्थ्य विभाग है, जब उसके नए आंकड़े आने शुरू होंगे, तब पता चलेगा कि जो अनलॉक की प्रक्रिया है उससे कोरोना के मामले बढ़े या नहीं बढ़े। भगवान करे कि ये मामले और घटे। अगर बढ़ते हैं तो फिर सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि जान और जहान के चक्कर में जान चली जाए और जहान फिर आवाज रह जाए। लिहाजा ये नीतीश सरकार के सामने देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल प्रीतम, देखिए अभी आप इस वक्त वहीं पर मौजूद है, चाहेंगे अगर किसी से संभव है तो बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि ये जो वक्त है, कोरोना काल है, उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है, किस तरीके से उभरा जाए, क्योंकि लोग भी काफी ज्यादा परेशान हैं। सबसे बड़ी बात यही है प्रीति, जो पिछले साल जो लॉकडाउन किया गया था तो व्यापार जो है पूरी तरीके से तबाह हो गया, जो कारोबारी है वो बुरी तरीके से तबाह हो गए। अब उनके सामने जब वो उन झटकों से निपटने की कोशिश कर रहे थे, उन चुनौतियों से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, तो दोबारा लॉकडाउन लगा दिया गया। ये कुछ शोरूम के मालिक हैं, हमसे बात कराएंगे। ये बताइए सर कि अब तो सरकार ने आपके फायदे के लिए, जनता के फायदे के लिए जान जहान दोनों जरूरी है, लिहाजा इस लिहाज से दुकानें तो खोल दी आपने। अब चुनौती क्या है? जिस तरह से ग्राहक आएंगे, आप कितने ईमानदार होंगे, क्योंकि आपकी ईमानदारी भी एक मायने रखती है, बताइए। है, जरूरी तो है, इसीलिए ये घेरा बनाया हुआ है, रस्सी भी ये कवर कर दिया गया है। कारोबार का जो नुकसान हुआ है उसको किस तरीके से आप पाटने की कोशिश करें, उस घाटे से निपटने के लिए आपके पास क्या प्लान है, या सरकार से कोई राहत राशि मांगते हैं, क्या कहेंगे सरकार? इस बार तो कोई राहत से मतलब नुकसान जो है किसी भी स्थिति में भरपाई नहीं हो सकता है। और ये भरपाई होगा भी नहीं। ऐसा थोड़ी ना है कि आज खोले हैं 1 महीना बाद तो जो चीज में 500 रुपए का मार्जिन रखा हुआ था उससे 5,000 रुपए लेना चालू कर देंगे, ऐसा तो है नहीं। वो तो नॉर्मल जो मार्जिन है वही है। ऐसा थोड़ी ना कि आज खोले हैं तो आज पूरा सारा कस्टमर मेरे यहाँ ही आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल, देखिए प्रीतम, कहीं ना कहीं अब दुकानदारों को ये भी सता रहा है कि आखिर ग्राहक उनकी दुकान तक कैसे पहुंचेंगे और किस तरीके से जो उनका कारोबार है एक बार फिर से पटरी पर लौटता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका शुक्रिया। तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे।